बाबा की पोती है या नवासी है? पोती। अच्छा। आप अमेरिका होते हो? ये सबसे पहली है? दो बेबी हैं। तो इसको डॉक्टर्स ने क्या डायग्नोज वहाँ वालों ने किया? बर्थ एस्पेक्सिया, सीपी या? आपकी कज़न मैरिज हुई हुई है और आप भी बाबा की गोद में खेली हुई हैं। आप भी बाबा की गोद में खेली हुई हैं। बड़ी दुआओं के जवाब भी बड़े आते हैं ना। इंसान खुद ही बड़ी बड़ी दुआएं मांगता है, फिर अल्लाह मियाँ उस तरह के सवाब पैदा कर देता है। हो सकता है इसके बाबा ने मांग दी हो या आपने मांगी हो कि या अल्लाह मियाँ हमें बगैर हिसाब ही जन्नत में ले जाना, हमें नहीं पता हिसाब किताब देना। अच्छा, ये दुआ आप मांगती होती थी? ये दुआ नाम नहीं ले सकती, हाँ, लेकिन बाबा जान किस मूड में थे और मेरी माँ उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो मेरी 4 बेटियाँ और वो समदानी इकलौते थे। हालांकि उन नाम को समदानी नहीं कहा, मतलब समदानी की माँ। उन बेटियों को भी बहुत खुश और मैं भी खुश, मगर मेरी माँ को आपकी वालदा उनकी बहन भी थी बाबा दुरानी की? नहीं, बाबा दुरानी की। अच्छा, हाँ है तो मद्रास के थे, लेकिन मैं समझा कि समदानी साहब शायद उनके भांजे हैं। अच्छा, आप अपनी माँ की बात कर रही हैं, मैं समझा समदानी की वालदा ने। अच्छा, वाह जी, वो बड़ा ख़ास मेन चीज़ है। और फिर अगर सैयद है तो फिर तो और भी ज़्यादा। वो बाबा जानकर सर खाती रहती है, मुझे नहीं पता। तो एक दिन अकेले में बाबा जान ने मुझसे पूछी कि तुम्हें चाहिए बेटा? तो पता नहीं मैं कुछ नहीं है, और मैं वो अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के बात करती। नहीं, वो अल्लाह खुद ही निकलवा देता है। हाँ, वो मेरी बेटी भी यही कहती है कि आपको इस बात में गुस्सा है, तो आपने थोड़ा सोच के कहा और उसको भुगत नहीं, उसको भुगत नहीं। नहीं, भुगतना नहीं इसे कहते। आप माँ तो नहीं है ना? क्या नाम है उनका? किसका? किसका? जिसके लिए दुआ की थी। जो आए थे मेरे पास। हाँ हाँ, तो आप फिक्रा कुछ और बोला है आपने कि मैं भुगत रही हूँ। नहीं, वो मेरे से फ़ोन पे भी बात हुई है उसकी। कोई शब्द नहीं कि जो आपने उसको फरमाया कि तुम बहुत ही प्यारे हो, कोई शक नहीं। वो इस बच्ची के क्या लगते हैं? मामू हैं। आप दुआ दिया करें उसको। आप मेरे पास लाई थी ना उसको। दुआ वो उनकी है, आपने मांगी उन्होंने दे दी, हो गया।
जो मांग के चीज़ ली होती है बाबा कहते हैं उसकी ज़रूर कदर करते हैं, समझ आए या ना आए उसकी कदर करते हैं। हाँ कदर करें, फिर आप उसे मेरे पास लाई, मेरे से मिला भी, प्यार किया, चला गया अमेरिका। मेरा नहीं ख्याल कि आपको उम्मीद थी वो मेरे से रब्ता करेगा, उसने वहाँ से मेरे से रब्ता किया खुद, ठीक है। तो मैंने उसे जवाब भी दिया, हालांकि मेरे अभी इस वक्त भी शायद, मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, तो 1400 और 37 लोगों को भी मैं रिप्लाई नहीं कर सका, व्हाट्सएप पढ़ ही नहीं सका मैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं इंसान हूँ, मैं कितना उसके साथ भागूँ। बल्कि अब सारे ही कहते हैं आप व्हाट्सएप देखते तो है नहीं है, वो उसमें ऐड हो ही जा रहा है और पता नहीं कितना। तो उसको मैंने रिप्लाई भी किया, उसका मैसेज मेरे सामने आ गया। अब इतने बंदों में से उसका मैसेज सामने आ गया, उसको रिप्लाई किया। फिर उसने कुछ शेयर भी किया मेरे से, ठीक है। पता नहीं आप लोगों से किया या नहीं किया, उसने बड़ी दिलेरी से, बड़ी बहादुरी से मेरे से कुछ शेयर किया। नहीं, उसने ईमानदारी से शेयर किया, अपनी मजबूरी, लाचारी, नासमझी, बेबसी सब मेरे आगे रख दी उसने बात करते हुए। मैं उसका पर्दा है, मैं क्यों बोलूँ, हालांकि आपसे कोई पर्दा नहीं उसका होगा, लेकिन फिर भी मैं अब आप मुझे मारेंगी, मैंने उसे आगे देखा कि तुम ठीक जा रहे हो। आपने कुछ नहीं कहा, बल्कि आप हैरान होंगे कि वो मुझे लाया था। अच्छा। मैं आपको सुन रही थी ना आईपैड पे, तो वो दूर बैठा था और वो तो कभी ऐसी चीज़ों को लिफ्ट नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं तो खुद ही उठ के आया और आपको वो पता नहीं क्या लगा हुआ था, सुनने में अच्छे इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे भी लगता है। कुछ दिन के बाद मुझे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि जब वो मिलते हैं ज़रा, तो मैंने वो मेरी मशहूर बेटी जो है जिसका मुनीबा के साथ इंटरेक्शन, उनको कहा कि थोड़ा मुनीबा से पूछो। मुनीबा ने कहा कि आप नहीं है, मतलब कंट्री नहीं है। हाँ जी मैम, हाँ। मैंने कहा मुस्तफा वो नहीं है ना, जब हाँ। और आप यकीन जाने कि वो एक दिन रहता है उस टाइम अमेरिका में जाने का। तो हम किसी और को मिलने जा रहे थे, वो भी बहुत स्पेशल था। तो मुनीबा का फ़ोन आया कि मुनीबा ने कहा कि आज रात को आप यहाँ महफिल कर रहे थे। तो मैं बिल्कुल ब्लैंक, उनसे कहा हम चलेंगे। तो इस तरह वो जिस तरह यहाँ 2-3 बच्चे हैं, उनमें से एक ये भी है। ये लोग शदीद तकलीफ़, इनकी अपनी जो तकलीफ़ होती है किसी को समझ आ नहीं सकती, नज़र भी नहीं आती, लेकिन जो इन पे बीतती है वो यही जानते हैं। हम पे जो गुज़री सो गुज़री ए शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले। कई लोग कहते हैं इनकी आंखों में क्या मसली, हर वक्त रोती क्यों, इतना पानी कहाँ से आता है, इतना रोते क्यों है, किसी को क्या समझ हो ये क्या है। इसी तरह मेल्स में मैंने ज़रा देखा, जो लड़के होते हैं ज़ाहिरी तौर पे जो वो ज़रा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, उनका रिएक्शन ये होता है। और मैं कहता तो बेचैन रूहें, इन्हें किसी सूरत चैन नहीं होता, ठीक है। वो इस जहान के लोग नहीं होते, ठीक है। उन्हें आपकी ख्वाहिश को किसी ने अपनी नज़र से मुजस्सम कर दिया, वो आपकी ख्वाहिश है,
उसको, अब वो उसकी नज़र है जो खुद बेचैन है, खुद समुंदर है, लेकिन समुंदर ऊपर से तो बड़ा सुकून में नज़र आता है ना, उसके अंदर कितने तूफान छुपे हैं क्या पता है आपको। और उस वक़्त वो किसी मूड में थे, आपने कह दिया हाँ, उन्होंने कह दिया ठीक, ठीक है। अब वो चीज़ हो गई, समुंदर से बाहर आ गई ज़मीन पे, तो वो मछली बेचारी यहाँ क्या करे। और मैं बेचारी कर रही आपकी तो दुआ है, आप बेचारी थोड़ी थी, आपने उस वक़्त, आप तो बेचले, आपने अपने आप को उस वक़्त बेचारा बना लिया, ठीक है। आपने चारा घर का सहारा ले लिया, चारा घर को आपने कहा कि कोई चारा घरी कर, यही तो मैं कहती हूँ कि मुझे आपने कहा मैं बेचारा हूँ, ठीक है। उन्होंने चारा आपको डाल दिया जो आप मांगते थे। लेकिन वो इतने होशियार थे कि अकेले में बात की और एब्रप्टली सोचने का मौका ही नहीं दिया कि बस निकाले मुझसे, क्योंकि उससे अपने को तो लेना नहीं है। उन्होंने बिल्कुल चालाकी नहीं की ना, उन्होंने वो ये जो फेज़ होती है उसमें चालाकी होशियारी हो ही नहीं सकती। वो तो अल्लाह ने उस वक़्त ऐसे असबाब बनाए कि आप दो ही थे, ऊपर से उन्होंने बेचारों ने आपको कह दी कोई बात अपने फेज़ में, उसी ने कहलवाई, आपने कह दी, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। अब इसलिए वो भरी महफिल में नहीं की भी, आप इसलिए समझ रही हैं कि अगर वो भरी महफिल में कह रहे होते तो वो पकड़े जाते और भी पीछे पड़ जाते। सबको समझ नहीं इस बात की, ठीक है। और नहीं बेकार कोई चीज़ कुदरत के कारखाने में। अब आपको लगता है कि वो बेकार चीज़ है, नहीं, अब बेकार नहीं लगता। हाँ, तो समझ में आ गई है, अब आ रही है बात। It is very hard for a mother. He is on a very 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 tough duty in a very hard area। मैं जाने लगा था तो मुझे मना कर दिया गया था, बड़ी सख्ती से मना किया गया था। हालांकि मैं अपनी तरफ से एक एग्ज़ाम देने जा रहा था जो कि मेरे लिए मतलब आज तक वो एक दुमछल्ला लगना था। मेरा सिर्फ अपीयर होना था और मेरा इतने सालों की मेहनत, और उसमें यानी मेरा सारा रिटर्न पास, मेहनत पास, सारा, अब सिर्फ एक वाइवा देने मैंने जाना है। और 7 टाइम्स मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और मुझे समझ नहीं आती, मैं दुनिया के सारे फार्मूले लगाता हूँ, वहाँ से बंदा स्पॉन्सरशिप लेटर भेज देता है लीगल, ठीक है, हर रिक्वायरमेंट पूरी है। तो कभी एप्लीकेशन गुम जाती है, DHL वाले पिट रहे हैं कि ये देखें हमने यहाँ डिलीवर की है कॉलेज में, कॉलेज वाले कह रहे हैं वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू एंड एक्सट्रीमली सॉरी दैट इन द 137 years of Royal College history it never happened, but we have lost your application and yet not found, yes we did received it। लेकिन आगे कहाँ गई हमें नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं अगली बार फिर अप्लाई कर रहा हूँ। उनसे पैसे वापस मांग रहे, जिन्होंने लिखा होता है कि जी पैसे तो हम पाउंड देंगे नहीं। मैंने उनकी हलक में उंगली डाल के दोनों बार 1500 पाउंड भी वापस ले लिए, वो भी कभी वापस नहीं उन्होंने किए। मैंने दोनों बार उन्हें कहा कि गलती तुम लोगों की है, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं चैरिटी में मलका को दे सकता हूँ, ठीक है, तो ये आप चैरिटी में रखना है तो अपनी मलका के लिए रख लें, अदरवाइज ये मेरे पैसे वापस करो। मेरी एग्ज़ाम की एप्लीकेशन घुमा दी है, दूसरी बार तुम्हारे वीज़ा सेक्शन ने घुमा दी है, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। दोनों बार मुझे चेक वापस आ गए जो उन्होंने साथ ये भी लिखा कि इस तरह ये कभी प्रेसिडेंट कोई और ना बनाए, ये लीगली हमने आज तक कभी पैसे वापस नहीं किए, लेकिन ये हमारी गलती है। तीसरी बार अप्लाई करता हूँ सिंगापुर, तो कि वहाँ सेंटर है, मैं वहाँ अपीयर हो जाता हूँ, ठीक है। वो आगे से मुझे भेज रहे हैं कि हमारे अपने लोकल जो स्टूडेंट थे पूरे हो गए, आपकी एप्लीकेशन एक फालतू थी, हमने इंग्लैंड भेज दिया, आप उधर वीज़ा अप्लाई कर दें। उधर से आ गया कि इधर की एप्लीकेशन की डेट ख़त्म हो गई है। अगर मैंने दुबई भेजा और दोस्त को कहा जो दुबई बैठा, बाई हैंड भेजी कि तुमने सबसे पहले एप्लीकेशन पहली डेट पे जमा करा देनी है, क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं आउट ऑफ कंट्री जो सेंटर्स हैं उनके। उसने मुझे रसीद भेजी कि ये देखें नंबर 1 एप्लीकेशन आपकी है। मैं सुबह 5 बजे से इधर बैठा हुआ था कि खिड़की खुलते साथ मैंने फॉर्म जमा करवाना है दुबई सेंटर में, और मैंने करा दिया और आपका नंबर 1 है, ठीक है। मुझे जवाब आता है कि टोटल सीट्स थी 200 और पहले दिन पे 337 एप्लीकेशंस आई, और हमने इररिस्पेक्टिव टू द टाइमिंग ऑफ द एप्लीकेशन कुर्रा अंदाजी की है। जो 200 एप्लीकेशंस निकली हैं, हमें सॉरी आपकी नहीं निकली उसमें, मेरी पहली थी, ठीक है। मैंने मिस्र भेज दिया अगली बार, मिस्र में हुकूमत उलट गई मुर्सी की, उन्होंने कैंसिल वहाँ से सिस्टम कर दिया। मेरी एप्लीकेशन भी, रोल नंबर भी और उधर से वीज़ा भी।
लेकिन वहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्योंकि वो गवर्नमेंट टॉपल हो गई, फसाद हो गया मिस्र में। मैंने सूडान भेज दिया तो मेरी कज़न वो मजाक करे हो कि आप लगता है वहाँ भी हुकूमत उल्टाएंगे, और वहाँ भी हुकूमत उलट गई। आखिरकार रॉयल कॉलेज वापस अप्लाई की, पूरी हिस्ट्री याद कर लिख के कि ओवर 3 ईयर्स मेरे पास 7 चांसेस थे, मैंने अपीयर होना था, मेरे 3 ईयर्स ख़त्म हो गए हैं, मैं एक बार अपीयर नहीं हो सका, और 7 बार मेरी एप्लीकेशन के साथ ये हुआ है, 3 बार आप लोगों ने किया, 4 बार बाहर के सेंटर्स पे हो गया। व्हाट शुड आई डू नाउ? तो मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा चांस दें। उधर से आ गया कि ठीक है हम आपको 2 अगले चांस देते हैं, लेकिन सिर्फ रॉयल आप इधर अप्लाई करें और वीज़ा ले लें। मेरा दोस्त वहाँ से ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप लेटर भेजता है कि ये मेरा गेस्ट है, ये वापस जाएगा, ये वीज़ा इसको दे। मजदूब बाबा हैं एक, मैं एप्लीकेशन जमा कराने जा रहा हूँ वीज़ा की, पता नहीं कहाँ से सड़क पे चौक में आगे मैं उन्हें पहचानता हूँ, कभी कभी मिलते हैं, अपनी मर्जी से मिलते हैं। मैं डर गया, कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया, तेनू क्या नहीं तू उत्थे नहीं जाना। मैं कहूँ किधर कह रहे हैं, मैं तो वीज़ा लगवाने जा रहा हूँ, ये किधर कह रहे हैं मुझे। तू ऐसे कर कुर के आंखें चूम चाम के, वो तेरे पल्ले पैसे ने, वो कंगड़े ने, और लोग कहते हैं वो बात ही नहीं करते, उनकी बात अगर करें तो समझ नहीं आती, कोई 1-2 फिक्रा घूमते रहते हैं, वो पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। फिर मैं थोड़ी देर परेशान हूँ, तो फिर एकदम से सीधा ही उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा तुम मलका के पास चाय पीने नहीं जाओगे, मलका ने पीना तो इधर आए। साड़ी चाह डुल दी नहीं पई, उन्होंने चाह नहीं, सानू परवाह नहीं। मलका बोला तो मुझे समझ आया ये मुझे क्या कहा जा रहा है। तो ये अजीब लोग होते हैं। वो बाद में फिर उन्होंने प्यार से कभी मिले तो मैंने वो चांस मैंने छोड़ दिया। फिर लेटर आते रहे वहाँ से कि आप कर लें, हम आपको कह रहे हैं जो। लेकिन उन्होंने बाद में एक बार फिर मुझे मिले तो मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि वो आपकी ड्यूटी इधर है ना, उधर नहीं जाना आपने, वो उधर कोई और ड्यूटी करेगा। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने उसके बाद नहीं, उनके साथ तो बात ही नहीं की, मुझे समझ आ गई। तो इसी तरह वो काका जो है वो आपने भेज भी हार्ड एरिया में दिए। ऐसे सब आर्मी में हार्ड एरिया आता है ना पोस्टिंग, मतलब आजकल भी आर्मी में पोस्टिंग ज़रूर होती है आपकी एक हार्ड एरिया में। सियाचिन हार्ड एरिया है, ठीक है, कश्मीर बॉर्डर हार्ड एरिया है, तिमरगरा या ये जो इधर हैं जब ये एक्शन हो रहा था इधर हार्ड एरिया। इसी तरह वो एक हार्ड एरिया है, ठीक है। वहाँ ज़्यादातर बच्चे आर्टिस्टिक क्यों होते हैं, हमारे बच्चों में भी अब बहुत ज़्यादा आ रहा है। वहाँ की जो वेव्स हैं, ऐसे कह लें, कहते हैं वाइब्स, वेव नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप लोग वैसे कहते हैं ना कि वो बड़ा अच्छा माशरा है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, बड़े फलाने लोग हैं, ठीक है। वो वाकई उन्होंने बड़ा कुछ सीखा है इधर से। मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि यहूदी आपस में कभी सूद पे कारोबार नहीं करते। वैसे पूरी दुनिया को उन्होंने सूद पे लगाया हुआ है, लेकिन आपस में नहीं करते। तो पिछले 100 साल से वो सूद पे कारोबार नहीं करते आपस में। तो वो एरिया और है, ठीक। अब मरी का पौधा ले जाके आप लगा देंगे, लाहौर में लगा दें या सिब्बी में लगा दें, फिर आप कहेंगे ये ग्रो नहीं कर रहा, या सिब्बी का पौधा आप मरी में लगा दें तो वह ग्रो नहीं करेगा। ज़मीन तो है दोनों जगह, सब्ज़ा भी है, बारिश भी है, पानी भी है, गर्मी भी है। एक ख़ास कंपोजर चाहिए होगा ना वहाँ का। कबूतर बा कबूतर, बाज ब बाज, तो ये वाली रूहें जो होती हैं ये दर्द में होती हैं। एक तो इनकी मर्ज़ी नहीं चली, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्हें पकड़ लिया, ले आए, इनसे काम लिया जाना होता है। बात आपकी, दुआ आपकी निकलवा ली ना, मुद्दा आप पे डाल दिया। मरियम की माँ ने मांगी दुआ, और जब मरियम पैदा हुई तो लगी चीखने, नहीं मैंने तो बेटे का कहा दी, तो बेटी तो दे, ठीक है ना। वो खुद ही कराता है, खुद ही सारा कुछ खुद ही कराता है ना, वो खुद ही दुआ शुआ करा लेता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ठीक है, वो बीवी मरियम को देख के कह बैठे हैं हज़रत ईसा को कि या अल्लाह तू कल की बच्ची है और इसको तूने औलाद दे दी है, और हम बूढ़े हो गए, हज़ार साल, हमें तूने औलाद ही नहीं दी। अच्छा चल उधर चल के बैठ, वहाँ बैठ जहाँ मरियम बैठी थी, और 3 दिन लोगों से बात नहीं करनी। यानी तू मेरे नाम पे बैठ ना 3 दिन, चिल्ला काट दुनिया छोड़, और बैठ वहाँ जहाँ मरियम बैठी थी। तो ये कोई खाने पीने का होश ना हो, किसी बंदे का। वो चले गए, हो गई। हज़रत याह्या आ गए, वो बेटा दिया जिसका नाम उससे पहले किसी का नहीं है। अब याह्या आ गए, जिस तरह एक और बुजुर्ग हैं, वो भी कल वो मुझे सुना रहे थे कि उन्होंने औलाद नहीं थी, उन्होंने क्या कि जब इन्होंने उसने 2.5 रुपये, उन्होंने कोई चीज़ मांगी तो उन्होंने 2.5 रुपये उन्होंने कहा कि
2 आ जाएंगे, या रहेगा, रहने दे, तू चुक भी नहीं सकती या। तो वो मेरे से समझ रही थी कि मेरे 2 ही बच्चे पैदा हुए, तीसरा अबॉर्शन हो गया डॉक्टर साहब। तो मैं कह जी ਤੁਹਾਡੇ 2.5 ਤੁਸੀਂ क्यों ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 3 ਦੇਣੇ ਸਨ ਜਾਂ 2 ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ या ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। तो मैनू वैसे लगता है कि तू आप तो नहीं सी अबॉर्ट कराया। तो वो कांपना शुरू हो गए, दोनों मियाँ बीवी लड़ना शुरू हो गए। क्योंकि बच्चे अब उनके बड़े थे, आगे से शादीशुदा हैं, बुजुर्ग थे दोनों मियाँ बीवी। कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो ना असल में ये छोटा वाला जो है ना, इसके बाद जल्दी हो गई ना, तो वो डॉक्टर ने कहा आपको तो अब हो ही रहे हैं, तो आप फिलहाल कर दें। तो वो मैंने कर दिया। मैं क्या फिर कहती उसके बाद नहीं हुआ। मैं क्या ऐसे थोड़ी होता है। ठीक, अब मुझे कहती याहिया का क्या मतलब था। मैं कहा याहिया शहीद थे। ठीक है, तो हज़रत ज़करिया ने ले लिया दुआ करके, लेकिन खुद अपने सामने ज़िबा होते देखा उन्हें 24 साल की उम्र में, खुद हालांकि भाग पड़े हैं, लेकिन वो याहिया तो नहीं हिले वहाँ से, याहिया शहीद हो गए। तो ये ड्यूटी के लोग होते, इनसे मैंने कहता तो नूरी रूह हैं। लोगों को तो नहीं समझ आएगी। आपको अगर उस बेचारे का जो भी आपको पता है तो आप ही क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैंने नूरी रूहें भी कहता हूँ। और यहाँ पे चूँकि फिर लोग नूर पे लोगों के मसला हो जाता है, तो मैं कहता होता हूँ चलें यही नाम फ़िलहाल ठीक है। तो मैं लोग ऑफेंड ना हो मौलवी साहिबान, तो वो ये ड्यूटी के इन्हें बेचारों इन्हें वीकर रूहें जो होती हैं ना, एक जनरेशन पिछली एक जनरेशन अगली, जिन्हें उस वक्त बात का पता नहीं चला होता, वो फिर इनको चिपक जाती हैं, यूँ समझ लें। वो इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं जो वो लूज़ कर चुकी होती हैं। तो वो अब चाहती है कि नहीं हमें भी साथ लेके जाओ, हमें गेट क्रॉस कराओ, या हमें भी उधर जो हम ठुड्डा मार बैठे उस वक्त हमें पता नहीं चला। तो इन्होंने, ये भी ड्यूटी के लोग होते हैं, यूँ समझे इनकी, लेकिन इन्हें खुद कोई समझ नहीं होती। कुर्बानी के बकरे, चले मैं आसान लफ्ज़ बता देता हूँ, कुर्बानी के बकरे होते हैं। अब कुर्बानी के बकरा बेचारा उधर क्यों खा रहा है, इधर क्यों खा रहा है, ये क्या कर रहा है, वो यार उसकी जान पे बनी हुई है, वो क्या कर रहा है, उसको खुद नहीं पता वो क्यों है, क्या उसकी क्या कसूर क्या है उसका। सूरज कुर्बानी का बकरा है ना, क्यों जल रहा है, क्या गुनाह किया उसने, लेकिन फ़ायदा बड़ों का कर रहा है। कोई भी नहीं, आप मौज करें, आपने क्या हुक्म करना है, थोड़े तुम्हें कोई कम नहीं कहूँ, आप मौज किया करें। इसको अपने कुछ नहीं करना है, इसको दुआ मंगवाया करो, लेकिन इसको पीर नहीं बनाना, इसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप लोगों के लिए चलती फिरती दुआ है। ये आपने नोट किया होगा, जो इससे प्यार करेगा वो मालामाल होता जाएगा, जो इसको तंग करेगा वो पकड़ा जाएगा। 24 आवर्स में आंसर आ जाएगा। ये हमारे ही घर में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं। ये आप सैयद हैं मेरे, वैसे ये तो कहती हुई शर्म आती। नहीं आप बता रही थी ना कि आपकी साइड पे सैयद थे, दूसरी साइड पे एक पठान थे एक सैयद थे, या दोनों ही पठान सैयद थे? मेरी साइड पे सैयद और सुबलानी लोग जो है वो सुनना है कि वो गौस की लड़ी में से होंगे। बहरहाल जो भी थे, तो वो ड्यूटी ही है ना, उसमें दुआ ध्यान से मांगनी चाहिए। फिर आपस में बड़ा मसला होता है, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। पता कोई नहीं ना होता किस वक्त कौन, आप खुद ही कह रही हैं कौन किस वक्त किस हालत में हो। ठीक है, तो ये तो मकनातीस है ही है। ठीक है, कैसे इसने उसको चिपका लिया ना साथ, इसको भी चिपका लिया। ठीक, तो ये भी मकनातीस है, इसमें इसके लिए लपक है, उसमें उसके लिए लपक है, दोनों पकड़ लेते हैं एक दूसरे को। तो ये तो मकनातीस है ही है। मसला इस बच्ची का बता रहे। और ये भी अब ये मकनातीस इधर कर दें,
ये तो लोहा है, ये भी लोहा है। ये थोड़ी देर ही उसके साथ रहा है, बहुत थोड़ी देर, तो ये मैग्नेटिज्म इन दोनों में आ गया है। ठीक है, थोड़ी देर और लगा रहने दूं तो और आ जाएगा। तो अभी सिर्फ लोहे के साथ ही लगा है, थोड़ी देर लोहा उसके साथ लगा है, तो मैग्नेटिज्म उसमें आ ही गया है। ठीक, अब ये मैग्नेट से पंगा ले लो या हाँ, ये अब ये दोनों ही मैग्नेट बन गई ना पार्टियां। ठीक है, ये देखें। ठीक, तो चलें अब ऐसे समझा देते हैं। ये मैग्नेट, अब ये दोनों ही मैग्नेट बन गए हैं, तो लोहा लेकिन मैग्नेट बन गए। ये देखें अब क्या कर रहे हैं आपस में, वो उसको मुंह नहीं लगा रहा, वो उसको मुंह नहीं लगा रहा। वो कहता है चल चल, तुझे क्या पता मैं क्या हूँ, वो कहता है तू चल चल। दोनों ही लाल हुए पड़े हैं, अंगारा। तो एक ज़रा पानी बन जाए, एक ज़रा आग बन जाए तो मिल जाते हैं। तो दोनों ही मिले तो फिर ऐसे तो जुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं है। ये देखें, ये दोनों अकड़ जाते हैं कुछ। ये देखें, अभी समझ में सारा है। तो वो सप नू सप लड़े तो विस किनू चढ़े। माँ और बाप दोनों जो होते हैं वो मिल के दही बने अच्छे रहने चाहिए ना। अगर गर्मियाँ हो जाएं तो फ्रिज में रख लें, सर्दियाँ हो जाएं तो कपड़ा लपेट के रख दें, थोड़ी गर्माइश दें। ये थोड़ा है कि गर्मियाँ तो वो भी गर्म, तो वो भी गर्म, तो वो फुटकियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो मियाँ भी गर्म तो गोलियाँ भी गर्म। तो वो जब दोनों ही मैग्नेट बन गए, एक ने थोड़ा सा सर झुकाना था, ये देखें अब जुड़ गए हैं। ये थोड़ा सा इसके आगे उसने सर झुका दिया थोड़ा, ये इसको बड़ा मान ली, तुम बड़े हो मैं छोटे हूँ, हालांकि दोनों ही एक हैं, लेकिन वो पीछे हो गया तो जुड़ गए हैं। ठीक, लेकिन अगर बराबरी करते हैं, जब सवाल तो पैदा नहीं होता, लेकिन माँ जब उस हालत में होती है उसकी अपने बड़े मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना, बाबा जी बड़े मूड स्विंग में थे, पता नहीं किस मूड में बैठे थे। ठीक है ना, और ऊपर से आप कह रही हैं कि आपको क्या पता है माँ क्या होती है, फकीर माँ होता है। ठीक है, तो उस पर तो ये कई बार बीती होती है, लेकिन वो चिड़िया की तरह का होता है। बोट बड़े हो जाते हैं तो खुद उड़ा देता है, अगले अंडों पे बैठ जाता है। तो कहता है भाई तू जा, तूने हमारा साथ कहाँ देना है, तू अपना साथी ढूंढ। वो चिड़िया का बोट हो या चिड़िया हो या चिड़ा हो, वो उड़ जाते हैं। फ़कीर दोबारा अंडों में बैठ जाता है, फिर नए आते हैं, फिर आउन फ़कीर ते रज रज खामन तत्ता हो यही चूल्हा। तो साथ तो कोई रहता है। तो बस बाबा जान ने एक बात मुझे और समझदारी को बताई थी कि इसको टोकना नहीं, मैं तो इसको कुछ नहीं कहना। आटो पे है ना वो। तो एक दिन मैंने कहा कि बाबा जान समझदारी साहब को नहीं पूछते, वो तो बड़े आराम से उसकी हर चीज को कहते हैं। तो क्या मैं भी नहीं टोकूं? नहीं तुम टोक लिया करो। क्योंकि उन्हें पता था आपने टोकने से रहना नहीं है। ठीक है, जिस तरह मेरे पास आई तो मैंने आपको ये कहा था कि इसकी फिक्र छोड़ दें, इसको इधर से आप आज़ाद कर दें। ये जब यहाँ से हम निकले ना, तो रास्ते में मुझे कहता है कि तुम्हें याद है कि 2 साल पहले मैंने कहा कि मेरे दरमियान और अल्लाह के दरमियान मत आओ, मुझसे एक वादा करो कि आइंदा तुमने अल्लाह के सामने मेरा जिक्र भी नहीं करना। इन लोगों का कोई माँ बाप बहन भाई नहीं होता, तो मैंने इनका कोई नहीं होता। ठीक किया, आप उसकी फिक्र छोड़ दें। ठीक है, वैसे दुआ दे दिया करें, जो आपकी दुआ से कुछ नहीं, उसकी तो ड्यूटी है। ठीक वो जिस दर्द से वो गुजर रहा है वो वही जानता है। उस दर्द से जान छुड़ाने के लिए, जिस तरह इस काके की मैं बात कर रहा था,
कि उसके घर वाले कहने लगे जी हमने उसके पास सूरह रहमान लगाई तो वो चीखना शुरू हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया। उसका हर वक्त ये हाल होता है उस बच्चे का, ठीक है। वो आम कतरा नहीं है, वो इश्क का कतरा है, ठीक है। वो स्टार्ट से इश्क का कतरा है, ठीक। वो उन्होंने अपना अंगारा आपको दे दिया, अब वो अंगारा जो उस पर बीत रही है वो गरीब क्या करे। वो जब देखता है नॉर्मल लोग, वो कहते हैं यार, कहते ये सारे भी ठीक है, मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं क्यों, ये मेरे से क्यों गलत हो गया है। और आधे से ज़्यादा काम छोटे होते, इन्होंने नहीं किए होते, कसूर इसका होता है, मुद्दा उन पे पड़ रहा होता है, कसूर उसका है, मुद्दा उन पे पड़ गया, कसूर उसका है, पकड़ा हो गया, ठीक है। उसको ये नहीं पहले शुरू में ये फेंटी पड़ती है। वो गरीब ये उनकी, और उन्हें वो हर वक्त अपने साथ धीगा मुश्ती पे रखता है। वो गरीब सोच लेता है कि आज जो है ना, अम्मा ने कहा ना टूथब्रश करके सो, तो आज मैं करके अम्मा को चेक करा के फिर सोऊंगा, ठीक है। वो टूथब्रश करने जाता है, पता चलता है आज पेस्टियाँ नहीं। वो जाता है अम्मा के पास, अम्मा पेस्ट कहाँ है। अरे हाँ तुझे लग गया पता होगा बड़ा, तू चला के आज घर में नहीं है पेस्ट, इतना तो रात को करने वाला। उसकी बदनीयती बना दी ना कि नहीं तेरी नीयत में ही मसला है। वो अच्छा करने लगा था, ठीक है, वो नहीं करने देता। उठ नहा, तेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, ठीक है। वो देखो जिन्होंने गुजरी वो मरते पे ने, जिन्हें गरीबों से बीती वो मरते पे ने। वो यार तो कितने, तो वो माँ बाप बोलना शुरू हो जाते हैं, उठ नहा, नफाकी का पता, नपलीदी का पता ना, चल जुएं पड़ गई हैं सर में। वो बेचारा नहाने जाता है तो अल्लाह कहते हैं कि इनका रिस्क तेरे बालों में लिखा हुआ है और तू इनको मारने लगा। वो तो सुने कि अल्लाह दी सुने। दिल में ख्याल गुजरता है कि यार ये जुओं का भी कोई ख़ानदान होगा, ये लाइसोनिल से मर तो नहीं जाएंगी, मैं इनकी जान ले लूँ। अल्लाह तो कहता है किसी की जान मत लो। पुठी खोपड़ी है ना, उन नहीं समझ आनी। वो आप मौलवी होगा तो वो कहेगा कि नहीं अल्लाह ने सफाई का हुक्म दिया है, जुएं थोड़ी पालने को कहा है, ये है वो है। इनके तो कमरे में सांप निकल आए तो ये उसको भी बोतल में डाल के बाहर जिंदा छोड़ने जाएंगे, मारने नहीं देंगे, ठीक है। यही होता है, कोई कंडीशन ही नहीं, ना पाकी दी, ना पलीती दी, ना चंगी दी, ना माड़ी दी, फारग और शहद। ये मुझे 11 साल की उम्र से ये सबक दे रहा है कि माँ अनकंडीशनल लव। और मैंने कहा मुझसे नहीं हो सकता, आपसे नहीं हो सका, आप माँ है ना, वो आप। लेकिन अब मुझे लगता है कि हो गया। अब मैं कहती हूँ जो करो। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਸਕੂਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਸੀ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਫੜੀ ਜਾਏ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਾਈ ਉਹਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ बड़ी चलाक है ना, वो किसी और माँ के चक्कर से पाए वो बच्चा को जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है अंदर से उनके आंसू रोज ना, वो तो आपने शुरू में जुमला बताया था तो मैंने कहा यहाँ तो बात है। उसके वालिद कई बार मेरे से अलहदगी में पूछते हैं, मुझे कहते हैं ये तो मैंने मेरे हज़रत साहब ने ऐसे कहा था, तो मैं सोचता होता था वो गलत कैसे हो गए, ये तो हराम में, ये ऐसे है, वो शरीयत के बंदे हैं, फंस जाते हैं। ये क्या है डॉक्टर साहब, मैं अब बोलना चुप कर गया हूँ, लेकिन ये क्या है। मैंने कहा अभी 4-5 साल रहते हैं, 40 का हो जाओ तुम्हें समझ आ जाएगी, ये 40 का होगा तो तुम्हें समझ आएगी ये क्या मतलब है। मैं कही कर लेगा इस्लाम कबूल, जरा तू कहना पे ना, वो भी कर लेगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो असल में शहीद मरता नहीं है ना। समझदारी से समझ गए। अक्सर मैं जिक्र करूँ कभी करूँ समझदारी कहते थे कि बिल्कुल छोड़ दो, उसे बिल्कुल छोड़ दो। वो गवाही है, शहीद गवाही देता है ना, शहादत होता है, गवाही देता है किसी चीज़ की, किसी के होने की, किसी के ना होने की। अब देखें आप बाबा, आपके बाबा का जिक्र आ गया ना, उनकी शहादत शुरू हो गई, उनकी गवाही शुरू हो गई,
तो उन्होंने कहा ऐसे कर लो, हो गया। तो बहाने बहाने से उनका जिक्र आ गया ना, चलती फिरती गवाही है आपके बाबा की, आपको लेनी नहीं चाहिए थी। तो नहीं बात, अब बाकी जिंदगी मेरी एक तो नहीं, आपका कसूर ही नहीं है ना, वो आपसे निकलवा लिया गया ना, आपसे निकलवा लिया गया, फिर आपसे दूर भी किया गया, वो आपसे दूर करके ही उसको भट्टी चढ़ाया गया। भट्टी चढ़ा के बड़ी मुश्किल जगह, हार्ड एरिया में, सियाचिन में उसकी पोस्टिंग है। तो वहाँ उस तरह का बंदा चाहिए ना। जहाँ हजामत होनी हो वहाँ उस तरह तो जाएगा ना, उस तरह का बंदा चाहिए। ठीक है, वहाँ पे भी लोग हैं ना, ये थोड़ा कि अल्लाह की डिस्कार्डेड ज़मीन है, वहाँ पे भी लोग होते हैं। बाबा मोहिउद्दीन का दरबार है वहाँ पे, पता नहीं किस स्टेट में है, श्रीलंकन है, पेनिसिल्वेनिया में ना। हाँ, बाबा गई हो वहाँ पे? वाह जी वाह, बाबा मोहिउद्दीन। वो ये बाजी शायदा जो अभी बैठी हुई थी वो गई हुई थी वहाँ पे। मैं जा रही थी तो मैंने कहा वहाँ जाना, कहती तुम्हें कैसे पता? मैं कहा तुम जाओ, मुझे ये नहीं पता था ये किस स्टेट में जा रही हैं, तो मुझे ये नहीं याद नहीं रहती पेनिसिल्वेनिया ना। मैंने कहा यार मुझे नाम भूल गया, टेक्सास है कहाँ है, लेकिन है वहाँ जाना। तो इन्होंने, मैं गई ये कहीं, तो मुझे कहती हैं कि तुम्हें एक बात बताऊँ, वहाँ से फ़ोन किया इन्होंने। मैंने कहा क्या? कहती जावेद तुम्हें स्टेट याद आई है कि नहीं? मैंने वहाँ ज़रूर जाना है। मैंने कहा यार मुझे याद नहीं आ रही, वहाँ कोई इस तरह का बंदा है ना, उससे पूछो, या मैं फिर पता करता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे ना नाम भूल जाता है। हंस के मुझे कहती हैं कि मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे एक तस्वीर भेजी है, वो ज़रा देखो। मैंने देखा तो वहाँ बैठी हुई, वो कहा यार यही है। वो कहती जब मैं जहाँ आके ठहरी हूँ ना, मैंने इनसे पूछना शुरू किया तो उसने कहा बाजी मैंने तो सुबह से सोचा हो कि आपको उधर लेके चलते हैं, तो वो इधर ही है। तो मैं क्या अच्छा मेरा सलाम दे दो। बड़े फ्राडिये बाबे होते हैं, वो श्रीलंका के थे, तो कहाँ पहुँचे हुए हैं, तो मैं कहाँ से याद कर रहा हूँ। यहाँ से बंदी जा रही है, उसको खुद नहीं पता उसने अमेरिका में कहाँ कहाँ स्टे करना है। मेन तो वो टेक्सास ही जा रही थी। तो मैंने कहा यार टेक्सास, उन्होंने कहा नहीं वो ना मेरी ये कज़न की बेटी है, तो इसने कहा अपने फ़लाँ जगह उतरना है, वहाँ से बिल्कुल हमारा 2 घंटे की ड्राइव है, मैं आऊँगी, पहले आपको 2 दिन मेरे साथ रहना है, फिर आप आगे जाएँ फलाना जाएँ। तो फिर मैं इधर आ गई। वो पहले उधर गई, बाद में जहाँ अपने भाई के पास जा रही थी वहाँ गई। तो वो बड़े प्यारे हैं, बहुत स्वीट है। तो अब देखें कहाँ से ड्यूटी कहाँ करने गए हुए हैं मोहिउद्दीन, कहाँ से ड्यूटी करने, वो कहाँ पहुँचे हुए हैं? श्रीलंका कहाँ, अमेरिका कहाँ। वहाँ के लोग बाबों को मानते नहीं, वो मानते हैं। अब वहाँ बेसिकली एक ख़ास रेज़ हैं जो वो एमिट कर रहे हैं, ठीक है। वो वहाँ पे एक जनरेटर चाहिए था उस इलाके में, ठीक है, एटमी रिएक्टर, वो वहाँ है, ठीक। तो ये बच्चे तो होते हैं मासूम। मैं कई लोग जा रहे होते, मैं कहता हूँ ना जाओ, मानते नहीं लोग ना, वीज़ा और ये चक्कर में। कई बच्चे एकदम मुझे नज़र आता, मैं कहता हूँ नहीं आप लोग ना जाएं, यहीं पे अल्लाह अमेरिका बना देगा, कनाडा बना देगा, ना जाओ। इसका क्या है? मुस्तफा अभी वो नहीं रहेगा, वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो बोलना नहीं। वो ड्यूटी कर रहा है। इधर हज़म नहीं होना लोगों को, वो यहाँ वो तंग होता है। यहाँ हाँ, वो पागल हो जाता है। वो सुबह आता है, रात को बड़ी खुशी खुशी मेरे पास आता है ना, और सुबह आता है तो कहते हैं अम्मी यहाँ तो सब झूठ बोलते हैं। बस वो उसका झूठ सच और है, वहाँ का झूठ सच और है। फ़िलहाल ये मसला है। यहाँ उसने रहना है अगर, तो ऐसे वो यहाँ बड़े शौक़ से सारी रात बैठा रहा करेगा, ठीक है, और समझ उसे आए ना आए, मैं उससे बात करूँ ना करूँ, बैठा रहेगा। लेकिन उसकी कोशिश होगी कि एक बार जब दिन निकल जाए ना, फिर उसको भेजूँ। जैसे आजकल इनमें से कईयों ने मुझे रोक लिया, मैं सुबह दिन फजर की अजान हो रही होती है, जा रहे होते, लेकिन इन लोगों को मैं, उन लोगों को मैं बताता हूँ कि यार रात को सोया ना करो, दिन को सो लिया करो। हम वो बेचारे कहते हैं जी हम पढ़ाई का, नौकरी का, जॉब का क्या करें, ठीक है। कुछ लोग हैं ऐसे। मैं कहा यार हो जाएगी, तुम रात को अगर पागल नहीं होना तो रात को ना सोया करो। जब फजर की अजान थोड़ा दिन निकल जाए ना, फिर सो जाएगा। वो कहते हैं हाँ हमें नींद तभी आती है, उससे पहले आती नहीं है। और अगर उससे पहले कोशिश कर लें, गोली खा लें, फिर कई दिन हम सोते ही नहीं हैं, फिर नींद नहीं आती है, ठीक है। नॉर्थ पोल पे सूरज और तरह है ना, साउथ पोल पे और तरह का है, ठीक है। ये दोनों में मैग्नेट तो एक ही मैग्नेटिज्म ही है, लेकिन बहरहाल नॉर्थ पे कुछ और है, साउथ पे कुछ और है। नॉर्थ की चीज़ साउथ में ले जाएंगे या साउथ की चीज़ नॉर्थ में ले जाएंगे, तंग होगी ना वो, ठीक है।
वैसे तो साउथ में बर्फ़ ही जमी हुई कभी है। नहीं कहती क्या और ना कहना है मुझे, मैं वैसे ही पूछ रही थी। वो अल्लाह को मंजूर हुआ तो आ जाएगा इधर। मेरे बाद नवाब से बाद पहले का कोई चक्कर नहीं होता। नहीं, उसको कोई फर्क मुझे भी नहीं पड़ता। ड्यूटी है ना, हाँ, पर ड्यूटी है। ठीक है। जैसे वो कहते थे ना, कई लोगों को समझ नहीं थी तो वो कहते थे जी इस पे जादू है, इसको 7 दरिया या 7 नाले पार ले जाए, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। एक बार वहाँ ले जाएं वापस, ये 7 समुंदर अब तो वो पार गया हुआ है ना, बाबा जान के बच्चे पे जादू कैसे हो? वही ना। तो वो जादू नहीं होता, लहरें हैं, ठीक है। आपकी लहरें उसको पुल करती हैं, पुश करती हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजारना। इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि यार ये अगर अपनी टाइम सोता है, अपने टाइम जागता है, ये पढ़ता है, ये मेहनत करता है, इसके नंबर आ जाते हैं, ये पैसे कमाता है, इसकी जॉब जाता है, ये सब ठीक चल रहा है, मेरी क्यों हर चीज़ उल्टी हो जाती है? मैंने ही कहा था कि बस मैं गोल्ड मेडल लूँगा, मैं ज़ीरो, मेरी उल्टा कंपार्ट आ गई है, ठीक है। मैंने तो ऑनेस्टी से पढ़ा था, इस मरतबा क्या हुआ? जो पूरा पढ़ा होता है सारा भूल जाता है, जो पढ़ के नहीं दिया होता उसमें फर्स्ट आया होता है, तो उसको बार बार वो तंग कर रहा होता अपना भी दूसरे को दे देता है। है। यही है ना, वो उसको ये नहीं समझ आता कि अब एक बच्चा यहाँ बैठा, उसका मेडिकल का टेस्ट था, मैंने मेडिकल में दाखिले का टेस्ट यहाँ पे, FSC में नंबर भी ज़बरदस्त आए हुए, बोर्ड में पोजीशन, ठीक है। तो साथ वाली लड़की रोई जा रही है, उसमें तू क्यों रो रही है? वो कहती मेरा लास्ट चांस है और मुझे पेपर नहीं आता, ठीक है। तो वो पेपर पे रोल नंबर उसका लिख के चुप करके दे गई उधर, बिल्कुल ऐसे ही करता ठीक है। और मुझे पता चला फेल हो गई है, मुझे पता था फेल नहीं हो सकती, मैं डंडा फाड़ लिया, मैं सच बात है। कहती बच्ची बहुत रोती थी तो मैं उठ के बाहर आ गई। तो अब ये हर कोई तो नहीं कर सकता, कौन करेगा? तो मैंने अपना ड्रामा चला दिया, मैं कहा मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि तू डॉक्टर बनता, ये तूने क्या किया है, ठीक है। वो भी मुझे बाबा कहता था, वो परेशान हो गया। फिर वलैत इन्हां दी कढ़नी भी पैंदी है थोड़ी जी, मुझे तो बाज नहीं आते ये। इकबाल ने एवं नहीं कहा हुआ कि मेरी निगाह से खलल, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में, ठीक है। लेकिन ये कर देते हैं खलल, ठीक है। उस वक़्त इन पे हद नहीं लगती, मासूम होते हैं ना, इन्हें पता नहीं होता कि ये निज़ाम है, वो इन्हें जान के दिखा रहा होता है। कभी ये कहते हैं कि नहीं मैंने तो दुआ नहीं मांगनी, वो मंगवा के छोड़ता है, किसी काफर के लिए कर देंगे जिसके लिए सारे जिसको लानते भेज रहे होंगे कि ये मर जाए, अब इसको माफ़ी ना मिले, इस बंदे का अंजाम ऐसा हो, ये अकेले उसके लिए लगे होंगे, चल छोड़ दे इसको, ठीक है। और वो कह देगा वो मैंने उसके कहने पे छोड़ दिया, ठीक। लेकिन लोगों को पता चलेगा, लोग इन्हें लानते बुलाते डालेंगे कि तुम उसके हक में दुआ कर रहे थे, ठीक है। सारा पाकिस्तान कह रहा हो कि पाकिस्तान जीत जाए, इंडिया हार जाए, ये अकेले कह रहे होंगे चलो इंडिया जीत जाए बेचारे इस मरतबा लोगों को तापी चढ़ेगी, ठीक। तो कभी इनके कहने पे जिता देगा, कभी ये उस दिन फने खानी में कह देंगे बस आज ये जीतेगा, वो बहुत बुरी तरह हारेगा, अब इन्हें फिर मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, बाकी साथ के तंग करेंगे, वड्डा वाह वेख तू चल। ये किसी कुछ भी नहीं है, ये सब ठीक है माशाल्लाह, वो सब ठीक है, वो सिस्टम के लोग हैं बेटा, ये उसकी मर्ज़ी है, ये उसका करम है, ये खैर है। सादात में तो बहुत से बच्चे एबनॉर्मल होते हैं जिन्हें लोग एबनॉर्मल मजजूब कह देते हैं, ठीक है। सरकार के बाद मजजूब ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। अब ये किसी को क्या समझ है, लोग कहते हैं सबक से टूटा होता है, उसको सही सबक नहीं होता, गुस्ताखी की होती है इसलिए फंसा होता है। ये रीत हमारे भाई से शुरू हुई। आपके भाई क्या करते थे? अब तो जमीन के पास चले, पीछे से ड्यूटी आ रही होती है और ना। बाबा जान के बहुत ही फेवरेट, इतने फेवरेट कि अपने मकबरे के पास ही उसका मकबरा। हाँ, तो हालांकि आप लोगों को, आपके घर वालों के लिए तो वो मजजूब संभालना बहुत मुश्किल होता होगा। मजबूर कह लें या पागल कह लें, पागल कह लें या खुद सर कह लें, यानी भाई की और मेरे मियां की। घर वालों को नहीं समझ आने देता ना वो,
आप लोगों के लिए वो रद्दी का टुकड़ा होता है, या तंग करने या इरिटेबल, आपको लिए वो तंग हो रहे होते हैं। हम तो आम लोग हैं ना। आम नहीं ना, आप वीआईपी होते हैं, वो बेचारा आम होता है। लेकिन ये नहीं पता ना आम कौन है। अरे अब हम चलती फिरती रहमत होती है, लेकिन रहमत कौन संभाले? चलती फिरती रहमत होती है, लेकिन रहमत कौन संभाले? अपने खानदान की वजह से इन्होंने बहुत आपका टाइम मोनोपोलाइज कर नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा बड़ी शर्मिंदगी होती मेरा अपना कुछ नहीं है। अच्छा आप इजाजत दे, वो लड़का जब आएगा ना मैं फिर आऊँ। वो खुद ही आ जाएगा आपके। जाना है या बोर हो रहे हो? यार मुझे पारी करके